हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा आत्म परिचय में बताते हैं कि अपने को जानना दुनिया को जानने से भी कई अधिक कठिन है। समाज से व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। व्यक्ति को चाहे दूसरों के आक्षेप कष्टकारी लगे, परंतु अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। सांसारिक द्वैतात्मक संबंधों के रहते हुए भी कवि जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। आइए पढ़ते हैं उनकी आत्मकथा, आत्म परिचय और उसकी व्याख्या। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह संसार में जीवन का भार अर्थात सांसारिक कठिनाइयों का बोझ उठाता घूमता है, फिर भी इन सब के बावजूद कवि का जीवन प्यार से भरा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कठिनाइयों के बावजूद कवि अपने जीवन से प्यार करता है। कवि अपने जीवन को सितार की तरह मानते हैं, जिसके तारों को उनके अनुसार किसी ने छूकर कंपित कर दिया है, अर्थात छेड़ दिया है, और वे मानते हैं कि उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। तात्पर्य यह है कि किसी प्रिय के द्वारा कवि के कोमल मन की भावनाओं को छू लेने से जो दिल में हलचल पैदा हुई है, उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को कवि जी रहा है। मैं स्नेह सुराग का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं उन्हें उनके जीवन में जो मिला है वे उसी प्रेम रूपी मदिरा अर्थात शराब को पीकर उसके नशे में मस्त रहते हैं। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की, क्योंकि कवि के अनुसार यह पूरा संसार उन्हीं लोगों को अधिक महत्व देता है या उन्हीं को पूजता है जो संसार के अनुसरण करते हैं तथा उसका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है, अर्थात वह कवि वही करता है जो उसका मन कहता है। फिर दुनिया उनके बारे में क्या कहेगी, इसकी उन्हें कभी परवाह नहीं की। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि वे हर समय अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करता रहता है। कवि को जो प्रेम रूपी भेंट मिली है वह उसको हमेशा अपने दिल में लिए फिरता है। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है, जिस कारण उसको यह संसार पसंद नहीं आता। यही वजह है कि वह अपनी कल्पना के संसार में खुश रहता है। तात्पर्य यह है कि कवि को स्वार्थी व चापलूसी से भरे इस संसार में रहने से अधिक अपने कल्पना के संसार में रहना ज़्यादा पसंद है, जहाँ प्रेम ही प्रेम भरा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि वे अपने हृदय में प्रेम रूपी आग जलाकर उसमें जलता रहता है। इस प्रेम रूपी अग्नि के कारण ही कवि अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों में डूबा रहता है, अर्थात दोनों में एक समान व्यवहार करता है। संसार के लोग संसार के आपदाओं रूपी सागर को पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, अर्थात बहुत से प्रयास करते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। कहने का भाव यह है, कवि अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख रूपी लहरों में मस्त रहता है, क्योंकि कवि के अनुसार उसके पास तो प्रेम की नाव है। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ।
पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता है। इस पागलपन के कारण कवि अनेक दुखों व निराशा का भी सामना करता है और वह इन दुखों व निराशा को साथ में लिए घूमता है, अर्थात वह अपना जीवन दुखों व निराशा के साथ जी रहा है। कभी किसी प्रिय को याद करता रहता है जिसकी याद उसे बाहर से तो हंसा जाती है परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया और बिना सत्य जाने ही इस संसार को छोड़कर चले गए। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वैभव, समृद्ध, भोग विलास की तरफ भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके कि सांसारिक वस्तु सदैव के लिए नहीं रहती। यह सब जानते समझते हुए भी कि अगर वह यह संसार कुछ सीख नहीं पाता है तो फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि वह यह इस बात को जान चुका है। उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ भी सांसारिक बातें सीखी हैं अब वह उनको भुलाना चाहता है, क्योंकि कवि अपनी मस्ती में रहते हुए अपने मन के अनुसार जीना चाहता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। पंक्तियों में कवि कहते हैं कवि का और संसार का कोई संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कवि जिस तरह का व्यक्ति है संसार उससे बिल्कुल अलग है, अर्थात कवि और संसार में कोई समानता नहीं है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है फिर उसे मिटा देता है। कवि कहता है कि यह संसार इस धरती पर सुख समृद्धि के साधन इकट्ठे करता रहता है, उस धरती को कवि हर कदम ठुकराया करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिस धरती पर रहता है उसके अनुसार न चलकर उसके विपरीत व्यवहार करता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती हो परंतु वह उसमें पूरा जोश लेकर चलता है। कवि मानता है कि उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, फिर भी वह ऐसे खंडहर का एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर किसी राजा का महल भी न्यौछावर किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि कवि अपने मन में जो प्रेम लिए फिरता है उसे वह सबसे अनमोल मानता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसके मन का रोना अर्थात मन की पीड़ा शब्द रूप में प्रकट हुई और उसके इस रोने को संसार ने गीत समझा। जब कवि की वेदना अधिक हो गई तो उसने अपने दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और संसार इस प्रक्रिया को मात्राओं का निश्चित मान अनुसार पद्य रचना मानने लगी। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो स्वयं को नया दीवाना कहता है जो इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थितियों में मस्त रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम चुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि न जाने क्यों समाज उसे दीवाना स्वीकार नहीं करता,
जबकि वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो प्रेम रूपी मस्ती शेष रह गई है, वह उसे लिए घूमता फिरता है। कभी उसी प्रेम रूपी मस्ती का संदेश लिए फिरता है, जिसको सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के प्रेम भरे गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा प्रेम के आनंद में झूमने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपने मन के भावों को शब्दों में व्यक्त करता है और संसार के लोग उन शब्दों की गीत समझकर झूम उठते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके ये काम आ सकती हैं। धन्यवाद।